कार आप देख रहे हैं फाइनल पोस्ट आदर्श के साथ। आज हम वक्फ बोर्ड पे चर्चा करने आए हैं कि क्या है वक्फ बोर्ड, आखिर क्यों वक्फ बोर्ड की इतनी सख्ती बढ़ा दी गई कि आज सरकार को इसकी सख्ती कम करनी पड़ रही है। आज नया अमेंडमेंट लाना पड़ रहा है जिससे वक्फ बोर्ड की सख्ती को कम किया जाए। आज वक्फ बोर्ड बिल जब से किरण रिजिजू अल्पसंख्यक मंत्री लोकसभा में बिल लेकर आए हैं तब से पूरे राजनीति में देश से लेकर बिहार तक पूरी एक गर्म माहौल बन गई है, पूरी हलचल तेज हो गई है। एक ही पार्टी में दो धाराओं से लोग बह रहे हैं, किसी का विचार कुछ और है, किसी का विचार कुछ और है, पार्टी एक ही है। कई बड़े मुस्लिम नेता इसका विरोध कर रहे हैं, बाकी कई ऐसे नेता है जो इसे खुलकर समर्थन कर रहे हैं। क्या है वक्फ बोर्ड, आइए सबसे पहले हम ये जानते हैं। वक्फ बोर्ड है कि अगर कोई इंडिविजुअल अपना जमीन धार्मिक मामले में अगर वो चाहती है कि धार्मिक उत्थान के चलते धार्मिक किसी मंदिर या मस्जिद बनाने के लिए अपना जमीन अगर दे देती है तो वही वक्फ है। पर लेकिन यह बढ़ते बढ़ते एक वक्फ बोर्ड का रूप ले ली। 1954 में सबसे पहले इसका एक्ट आया और देश के स्तर पे एक सेंट्रल वक्फ बोर्ड और राज्य के स्तर पे बहुत सारी 20-25 स्टेट लेवल वक्फ बोर्ड बनाई गई। हम चर्चा करने जा रहे हैं 5 बड़े बदलाव पे। ऐसे सरकार ने कुल 44 बदलाव लाई है इस संशोधन के द्वारा, लेकिन आज हम 5 बड़े बदलाव के बारे में बात करने जा रहे हैं कि अगर यह कानून पारित हो जा रही है तो 5 बड़े बदलाव कौन होंगे। जिसमें सबसे पहली बात आ रही है 1995 के एक्ट में, जो वक्फ बोर्ड 1995 एक्ट में वक्फ बोर्ड के सेक्शन 40 में, कि सेक्शन 40 में क्या है, सबसे ज्यादा चर्चा इसी सेक्शन की हो रही है कि अगर सेक्शन 40 हटा दिया जाए तो क्या होगा। सेक्शन 40 में ऐसा है क्या कि इसको लेकर इतनी गर्म माहौल बनी है, भूचाल मची है। पहले 1995 एक्ट में अगर देखा जाए तो अगर वक्फ बोर्ड किसी प्रॉपर्टी को बोल दी कि यह मेरा है, सरकार बोलेगी कि अगर यह जमीन मेरा है, अगर वक्फ बोर्ड बोल दी कि यह जमीन मेरा है तो वह वक्फ ट्रिब्यूनल में जाता है तो ज्यादातर वह रिजल्ट मुस्लिम पक्ष में ही जाएगी। अगर सेक्शन 40 को भारत सरकार रद्द कर दे रही है तो बदलाव यह होगा कि अगर इंडिविजुअल चाहेगा तभी वह अपना प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड को दे सकता, अगर इंडिविजुअल नहीं चाहेगा वह प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड को नहीं मिलेगी। पहले क्या थी कि वक्फ बोर्ड बोल दिया कि वह प्रॉपर्टी मेरी है तो इंडिविजुअल को देना पड़ता था। जैसे आज सूरत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पे वक्फ बोर्ड ने बोल दिया कि मेरी प्रॉपर्टी है। ऐसे बहुत सारी प्रॉपर्टी है जिसको वक्फ बोर्ड बोलती है कि वह मेरा है। ऐसे ऐसे एक गाँव को ही बोल देती है कि वह मेरा है। तो अगर यह कानून पारित हो जा रहा है तो वक्फ बोर्ड की इस सेक्शन 40 को निरस्त कर दिया जाएगा। अब इंडिविजुअल को पावर होगी, अगर वह चाहेगी तो वक्फ बोर्ड को जमीन देगी, नहीं चाहेगी नहीं देगी। दूसरी सबसे बड़ी बदलाव यह है कि वक्फ बोर्ड में सिर्फ मुस्लिम पुरुष का ही योगदान था, मुस्लिम पुरुष ही उसमें काम करते थे। लेकिन अगर इस बिल को पारित कर दिया जा रहा है, भारत सरकार इस बिल को पारित कर दे रही है तो इसमें मुस्लिम महिला और नॉन मुस्लिम, मुस्लिम महिला तो है ही और नॉन मुस्लिम को भी इसमें मौका दिया जाएगा। इस बोर्ड में नॉन मुस्लिम और मुस्लिम महिला को भी रखा जाएगा। इसको लेकर सेंट्रल वक्फ काउंसिल बनाया जाएगा जिसको रिटायर्ड जज उसको रन करेंगे। तीसरे सबसे बड़ी बदलाव पे हम आते हैं। तीसरी सबसे बड़ी बदलाव यह है कि इसमें डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर यानी डीएम का रोल सबसे ज्यादा बढ़ रहा है। यहाँ पे सरकार डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को पावर दे रही है, पावर बढ़ा रही है, वक्फ बोर्ड की पावर कम कर रही है। पहले अगर कोई जमीन पे वक्फ बोर्ड बोल देती है मेरा है तो उसको वक्फ ट्रिब्यूनल में जाया जाता था, वहां पे सुनवाई होती थी, इसमें दूसरा कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता था। लेकिन इस कानून के आ जाने के बाद अगर वक्फ बोर्ड कहती है वह मेरा जमीन है, यह जमीन मेरा है, तो उसको सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर यानी डीएम के रैंक के कोई भी अधिकारी उसका सर्वे करेंगे, सर्वे का रिपोर्ट करेंगे, उसके बाद यह तय किया जाएगा कि यह जमीन वक्फ बोर्ड का है या नहीं है। चौथा सबसे बड़ा बदलाव, हम 5 बदलाव का बात कर रहे हैं जिसमें चौथा बड़ा बदलाव जिसमें है कि मुस्लिम के ही अंदर मुस्लिम कम्युनिटी जैसे बोहरास और आगा खानिज, ये मुस्लिम कम्युनिटी के ही लोग हैं, उनके लिए एक अलग बोर्ड बनाया जाएगा, इनके अधिकारों को दिया जाएगा। वक्फ बोर्ड के रहते इनका अधिकार इनको नहीं मिलता था, अब इनके लिए अलग बोर्ड बनाया जाएगा जिससे इनको अपना अधिकार मिल सके। 5वीं सबसे बड़ी बदलाव जिसको लेकर पूरी तरह से हर जगह
हलचल है। बड़े बड़े मुस्लिम नेता, बड़े बड़े मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन ये आरोप लगा रही है कि सरकार हमारी जमीन को प्राइवेटाइजेशन कर रही है, हमारा अधिकार हमसे छीन रही है। हम 5वें बदलाव पे आते हैं। हमारा पांचवा बदलाव है कि पूरे देश में सेंट्रल लेवल पे वक्फ बोर्ड है, स्टेट लेवल पे वक्फ बोर्ड है, इतनी सारी वक्फ बोर्ड है जहाँ पे पैसे आती हैं जाती हैं, जिसका कोई आता पता नहीं है। पैसे कहाँ आती है, पैसे कहाँ जाती है। लेकिन इस कानून के पारित हो जाने के बाद सरकार बोर्ड को कभी भी बुला के ऑडिट कर सकती है। इससे इनकी पावर में कमी आएगी। पहले क्या थी कि पैसे का कोई ऑडिट नहीं होता था। हम 5 बदलाव पूरे कर लिए हैं, लेकिन एक बदलाव और हम इसमें जोड़ रहे हैं। पहले क्या थी कि वक्फ बोर्ड कोई भी जमीन की बात करती थी, अगर किसी से जमीन लेती थी ओरल होती थी, जुबानी होती थी, और जुबान का कोई वैल्यू नहीं होता है। हमारे सिस्टम में लिखित को मान्यता ज्यादा दी जाती है। तो इस कानून के पारित हो जाने के बाद वक्फ बोर्ड कोई भी काम करेगी, कोई भी जमीन लेगी, उसका लिखित किया जाएगा, रिटेन कंसेंट लिया जाएगा। तो यही ये 5 बड़े बदलाव हैं जिसको लेकर पूरे सियासत में हलचल मची है, गर्मी फैल गई है कि यह बिल पारित नहीं होगा, बिल पारित होगा। बड़े बड़े नेता बोल रहे हैं कि बिल पारित नहीं होने देंगे। तो क्या यह, आप बताइए कि क्या यह बिल पारित होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? अपनी राय कमेंट में दीजिए। क्या वक्फ बोर्ड के पावर को कम करने की जरूरत है? अपनी राय कमेंट में दीजिए। नमस्कार, देखते रहिए फाइनल पोस्ट।